अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचाएं। तो जी, ये हमारा है व्लॉग परसों का। ये हम जा रहे थे गुजरात। तो हमें जो सा है वहाँ से इनविटेशन फ़ोन आया था, क्योंकि मेरे बहनोई और मेरी सिस्टर बच्चे सब उम्रा करके आए माशाल्लाह। तो उन्होंने दावत रखी हुई थी और वो सबको इनवाइट कर रहे थे कि आएँ, ताकि सब हम मिल के बैठें और बातें करें और अच्छा टाइम गुजरे। तो बस फिर हमने बना लिया प्रोग्राम, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जौन सा है छुट्टी नहीं थी, वर्किंग डे था, कोई दरमियान में वीकेंड होता तो फिर हम सब जा सकते थे। तो छुट्टी नहीं थी, तो इसलिए बच्चे ने छुट्टी कर ली और फिर हमने यही प्रोग्राम बनाया कि हम ना ट्रेन से चले जाते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जो है ना सुबह के टाइम हमें ऑफिस जाने से पहले स्टेशन पे छोड़ दिया था। ये पिंडी का रेलवे स्टेशन है। तो हमने कहा ट्रेन से हम चले जाते हैं, आप आराम से ऑफिस जाएँ। तो हम ये सुबह सुबह जो है ना 6:30 बजे ये स्टेशन पे पहुंच गए थे, क्योंकि 7 बजे ट्रेन ने आना था। तकरीबन पौने 7 का टाइम था जब हम घर से निकले थे ना। तो हम हल्का हल्का सूरज उनसा ऊपर हो रहा था और इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था ना उस टाइम। तो हमारे देखते ही देखते जो सा सूरज जो है ना धूप बहुत तेज़ हो गई थी। बस हम स्टेशन पे पहुंच गए थे। टिकट हमने एक दिन पहले से ही ले लिए हुए थे और फिर हम यहाँ पे आके ट्रेन का देख रहे थे कि टाइम एग्जैक्ट टाइम पे आ रही है या लेट हो रही है। तो यहाँ पे जौन सा ना सारा लिखा हुआ आ रहा होता है साथ साथ। तो जैसे ही हम पहुँचे थे तकरीबन 5 मिनट के बाद हमारी वाली ट्रेन जो सी आ गई थी। तो ये पिंडी का स्टेशन जो सा ना ये बहुत ही खूबसूरत है, साफ़ सुथरा सा है। लाहौर का भी इसी तरह बहुत अच्छा साफ़ है। तो बाज़ इलाकों में स्टेशन जो से होते हैं ना बहुत ही गंदे से होते हैं। तो लेकिन ये पिंडी का ना बड़ा नीट एंड क्लीन है और पंखे वगैरह लगे हुए थे, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है यहाँ पे ना। तो बस हमारे देखते ही देखते जो सा हमारी ट्रेन आ गई थी, जो कि पिंडी से लाहौर जा रही थी। तो ये रेल कार है। रेल कार में जो सा ना सफ़र बहुत ही आसान होता है और इतनी जल्दी से ये हम जो सा है अपना सफ़र तय कर लेते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो हमें तकरीबन पिंडी से लेके गुजरात तक साढ़े 3 घंटे लगे थे और हम जो पहुंच गए थे गुजरात। तो ये देखें जी, हमारे देखते हुए ट्रेन आ गई। तो बड़ा मज़ा आता है ट्रेन में जो सफ़र करने का ना, बहुत ही अच्छा लगता है। हमेशा गाड़ी में सफ़र करते हैं ना, लेकिन ट्रेन का सफ़र का अपना ही मज़ा होता है। तो ख़ास तौर पे ना रेल कार पे दूसरी ट्रेन पे बैठ जाए ना तो फिर वही सफ़र जो है वो बाले जान बन जाता है। तो रेल कार का सफ़र बहुत बेस्ट होता है। तो इतना मज़ा आ रहा था, हमें ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, सुबह का टाइम था और जब अपने प्यारों से मिलने जाना हो तो और ही खुशी हो रही होती है। तो हमें पता ही नहीं चला, बस हंसते खेलते बैठते बातें करते जो सा हमारा सफ़र ख़त्म हो गया और हम गुजरात पहुंच गए थे। तो ये बड़ा यादगार सा सफ़र है, जब सब मतलब उम्रा करके आए थे और सब वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। काफ़ी देर के बाद हम मिले, सब बहन भाई मिले आपस में। अम्मी नहीं आ सकी थी, अम्मी लाहौर में बड़े भाई के पास हैं, क्योंकि वो भी उम्रे पे गई थी। तो वो भी ज़रा काफ़ी थकावट थी, तो वो इसलिए कह रही थी मैं नहीं आ सकती भी। तो वो फिर इसलिए ना लाहौर में ही रह गई थी। तो बाकी सब हम पहुँचे वहाँ गुजरात, हम पहुँच गए थे। फिर मेरा भांजा मुझे लेने के लिए आया हुआ था, फिर हम उसके साथ जो सा घर जा रहे थे। तो बस ये जी गुजरात है। ये गुजरात भी काफ़ी अच्छा शहर है। तो बस 5 मिनट की ड्राइव से, स्टेशन से 5 मिनट पे मेरी आपी का घर था। तो हम माशाल्लाह से बड़ी जल्दी घर पहुंच गए। ये मेरे भांजे ने नई गाड़ी ली थी और मैं इसलिए इसकी वीडियो बना रही थी। तो ये बड़ी प्यारी सी माशाल्लाह गाड़ी है, अल्लाह ताला के नसीब में करे। जैसे ही हम घर पहुँचे माशाल्लाह, आगे से ये प्यारी सी कैटो ने हमारा इस्तकबाल किया। अभी कोई भी गेस्ट नहीं आए हुए थे, क्योंकि हम सुबह सुबह चले थे, ट्रेन पे चले थे ना। तो इसलिए हम पहुंच भी जल्दी गए थे। भी वहाँ जाके फिर नाश्ता वगैरह किया है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा जो सा रेडीमेड नाश्ता मंगवा लिया था और सब ने मिलकर फिर नाश्ता किया। बहुत मज़ा आया। और आप ही का घर है, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। बच्चों ने काफ़ी सारे पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। बस सारे आहिस्ता आहिस्ता फिर मेहमान आना शुरू हो गए थे और फिर बहुत मज़ा आ रहा था। खाना जो सा उन्होंने ऑर्डर पर बनाया हुआ था, मार्की में ऑर्डर कर दिया था, वहाँ से खाना तैयार हो के आ गया था। बहुत ही मज़ेदार यम्मी सा खाना था। तो हमें इतना मज़ा आया ना। मैं एक दिन स्टे किया था, मैं आज एक दिन गए थे और अगले दिन फिर वापसी कर ली थी, क्योंकि बच्चों के कॉलेज वगैरह भी थे। तो ये मेरी सिस्टर भी पहुंच गई थी, ये गुजरांवाला रहती हैं। ये सबसे बड़ी सिस्टर जो सी हैं ये उम्रा करके आई हैं, उनसे छोटे नंबर वाली जो है वो गुजरांवाला रहती हैं। ये इनका खूबसूरत सा पर्स मुझे इतना प्यारा लग रहा था और मैं इसको देख रही थी। ये साइड पर जो से इसके बम्बल्स लगे हुए हैं ना, ये मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो उसके बाद जी खाना सर्व कर दिया गया और सब बैठ के खाना खा रहे थे। बहुत ही मज़े का खाना था। और रेशन सैलड और सैलड और जो उनसे होते हैं ना चना चाट वगैरह, ये सब चीज़ें मुझे ये बहुत पसंद है। ख़ास तौर पर ना मैं सबसे ज़्यादा यही खा रही थी। और साथ भी मटन तंदूरी बनाई हुई थी, बिरयानी थी, कौरमा था, सैलड था, रायता था, बहुत कुछ था। बहुत मज़ा आया। सब मेहमान आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे, मिल रहे थे। बस फिर खाना खा लिया और सब ने यहाँ से खाना उठा दिया, क्योंकि इस कमरे में एसी मुसलसल चल रहा था और सारे जो है यहीं बैठ रहे थे फिर बार बार ना। तो फिर जल्दी जल्दी बर्तन उठाए और फिर यहाँ पे हमने बैठ कर
बातें वगैरह की, असर की नमाज़ अदा की और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेहमानों ने जाना शुरू कर दिया। और मैं रात में ही स्टे किया था क्योंकि हमने अगले दिन आना था, काफ़ी लंबा हमारा सफ़र था और थक गए थे, तो उस दिन आना मुश्किल था, तो इसलिए फिर हम वहाँ रात रहे और अगले दिन फिर हमारी वापसी हुई थी। फिर ये जी आपकी कि हम ऊपर छत पर जा रहे थे, उन्होंने सोलर लगवाई थी, मैंने कहा चलो ऊपर जाके देख के आते हैं। तो बस हम छत पर आए थे, काफ़ी बड़ा छत था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो छोटे जब बच्चे थे वो तो बड़े शौक से खेल रहे होते हैं, बड़ी सी छत उनको मिल जाए। और मुझे वैसे भी ना हर घर में जाती हूँ ना तो मुझे छत देखने का बहुत शौक होता है, मेरी बचपन से ही आदत है। मैं जब भी किसी के घर जाती हूँ ना थोड़ी देर गुजरती है मुझे छत पे जाना ज़रूर होता है, छत को देखना होता है कैसी है। तो अभी भी बहुत मज़ा आता है, मैं हर जिसके भी अपने मतलब जानने वालों के घरों में जाती हूँ ना, अपनी सिस्टर वगैरह के छत पर ज़रूर जाती हूँ। तो बस ये हम वहाँ पे देख रहे थे, अच्छा मौसम था उस दिन जब हम गए ना, उस दिन मौसम अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी और मज़ा आ रहा था, सारे एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जिस दिन हमने वापसी की थी ना उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और आप ये घर में इतनी खूबसूरत ये कैटो है कि मुझे मुझे ना पहले से डर लग रहा था शुरू में जब मैं गई हूँ ना, मुझे बिल्लियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अच्छी लगती हैं लेकिन रखने के लिए हद तक मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा बच्चों ने रखी थी ना तो मेरी तो हर टाइम चीखें नहीं करी होती थी, बिल्ली से मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन ये जो है ना मानो, इसको मैं बड़े प्यार से देख रही थी और ये मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता पहले देख रही थी, फिर इससे मेरे से दोस्ती कर ली और मुझे इससे इतना डर लग रहा था ना, फिर ये नीचे उतर गई कि इसको डर लग रहा है ना। फिर मैंने अपने दिल को बड़ा मजबूत किया, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं कहती। मैंने जैसे ही उसको अपने पास हल्का सा हाथ लगाया ना तो उसको मज़ा आने लग गया, उसने मेरे से दोस्ती कर ली। तो मुझे इतना हो रहा था, मैंने कहा जब किसी से भी प्यार करते हैं ना तो कितनी जल्दी आगे से वो हो जाते हैं ना, वो प्यार करने लग जाते हैं। तो मैंने इसको जैसे जैसे प्यार कर रही थी ना वो मेरे साथ इतनी मानूस हो रही थी और इतनी फ्री होती जा रही थी, मुझे इतना उस पर प्यार आ रहा था कि मेरा बस दिल कर रहा था मैं इसी के साथ खेलती रहूँ। तो ये मेरी भांजी ने रखी हुई है, उसको इतनी पसंद है ना, वो अपने साथ इसको सुलाती है हर टाइम, इसके साथ ना बड़ी केयर करती है, इसको नहलाना धुलाना, इसको खिलाना पिलाना ना बड़ा ख्याल रखती है। और ये बड़ी प्यारी नीट सी साफ़ सुथरी सी है और ये मुझे देख के इतना से प्यार आ रहा था। और मैं वही देख रही थी कि जब देखे किसी से मोहब्बत करते हैं ना तो वो आगे से प्यार करने लग जाता है। तो जब हम अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत करते हैं, अब अल्लाह ताला तभी इंसानों से फिर करते हैं ना, तो हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत की खातिर जो सा है बहुत से अपने जो होते हैं ना अंदर अपनी बुरी आदतों को ख़त्म करना चाहिए, ज़िद गुस्सा ना वगैरह सब चीज़ें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हर काम करना चाहिए, है ना। अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी काम किया जाता है ना उसका इतना बेहतरीन बदला मिलता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है, मेरी अम्मी मुझे हमेशा यही कहा करती थी कि जो भी काम करना होता है ना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारे नाना जान थे बहुत नेक इंसान थे, बहुत ज़्यादा नेक थे। तो वो हमेशा हर एक को यही कहते थे बेटा हमेशा जो भी काम करें ना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें, कभी भी किसी से बदले की उम्मीद नहीं रखनी कि आपको वो कोई अच्छा बदला देगा या आगे से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सबकी अपनी अपनी तरीका होता है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, चॉइस होती है, कोई किसी टाइप का होता है, कोई किसी तरह आगे से आपको फेस करता है। इसलिए जब भी आप कोई किसी को खाना खिलाएं, किसी से बात करें, किसी से मिलें, किसी को कुछ दें, किसी के पास जाएं, सब अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए। जब अल्लाह ताला की रज़ा आ जाती है ना तो दरमियान से फिर बाकी सब कुछ हट जाता है, फिर अल्लाह ताला उस चीज़ का इतना बेहतरीन बदला देते हैं और आपको खुद भी इतनी खुशी और इतना सुकून मिलता है कि आप ये करके देखें। मैं तो ये बात जो है ना अपने हम बचपन में ही हमें सिखाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, शादी के बाद बहुत से मसले मसाइल होते हैं, तो मेरी अम्मी हमेशा यही तलकीन करती रहती थी कोई बात नहीं हो जाता है, सब होता है, अपने दिल को बड़ा करते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हर एक को खाना वगैरह बना के देते हैं, हर एक का काम जो है ना ये नहीं उम्मीद करनी बेटा आपने कि आपको आगे से वो कोई शाबाश देगा या आपको कोई आगे से अच्छा कहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता दुनिया में। क्योंकि मेरी अम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा हमें ना जब छोटे होते काम करते थे बड़ा शाबाश देती थी, बड़ा खुश होती थी, तारीफ़ करती थी। लेकिन जब आप ससुराल में ऐसे आते हो ना वहाँ कख भी ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, क्या कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल वाला हिसाब होता है। तो बस नेकियां आपने करते जाना और दरिया में डालते जाना है, उम्मीद नहीं किसी से भी रखनी, ससुराल वालों से तो ख़ास तौर पे ना कि वो आपको आगे से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो बस यही मैंने सबक सीखा हुआ है और मैं इसी पे अमल करती रहती हूँ। मैं जो भी काम करती हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए करती हूँ और इससे जो सा दिल इतना पुरसकून होता है, इतना खुश होता है और अंदर से ना खुशी सी मिल रही होती है। तो फिर जब आप अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं ना तो अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों में भी ना उस बंदे के लिए मोहब्बत डाल देते हैं, फिर सब आपसे प्यार करते हैं। और मैं इस मामले में बहुत मैं कहती हूँ लकी हूँ कि सब मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे बहन भाई तो करते ही करते हैं, आगे से बहनोई भाभियाँ बच्चे और भी सब जिससे भी मैं मिलती हूँ ना सब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि मैं जब पहले किराए पर रहती थी बहुत सारे हमने 3-4 किराए के घर चेंज किए थे, उसके जो होते थे किराए के घरों के साइड पे जो नेबर्स वगैरह होते थे वो बहुत अच्छे हमें इंसान मिले, क्योंकि मैं उनसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करती थी और सारे फिर मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करते थे। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कभी अकेली हो गई हूँ। लेकिन जी बातें करते करते हमारा आ गया टेक्सला और हमने जो सा इस दफ़ा टेक्सला में
ट्रेन हमारी आगे रुकी थी। हमेशा हम पिंडी में उतरते हैं तो ये हम अवामी एक्सप्रेस पे बैठे थे और ये टेक्सला तक आ जाती है। तो ये जी मैं पुल के ऊपर से ट्रेन को बाय बाय कर रही थी। ट्रेन वापस जा रही थी, आगे से पेशावर जा रही थी क्योंकि कराची से आई थी, इसने पेशावर जाना था और हम रास्ते में टेक्सला उतर गए थे। और जी हमारे मियाँ साहब हमें लेने के लिए आ चुके थे, वो नीचे खड़े हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हम इसको क्रॉस करके दूसरी साइड पर जा रहे थे क्योंकि हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी थी। और अपना शहर, अपना घर जब आ जाता है तो कितना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है। तो हम एक दिन के लिए सिर्फ गए थे, ऐसा लग रहा था बड़े दिन हम रह के आए हैं। तो इतनी जल्दी से सारा टाइम गुजरा है, ख्वाब सा लग रहा था कि हम गए भी और आ भी गए। सबसे मुलाकात हुई और आप ने हमें वापसी पे खजूरें, पानी, इतने सारे गिफ्ट दिए चूँकि बहुत अच्छा लगा। चलें जी, मेरा यही था आज था व्लॉग। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।